गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जहां पे आज हम देखेंगे 19 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ अगर कोई फंडामेंटल स्टॉक होगा तो वो भी हम आज के सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो 19 अगस्त 2024 के लिए हम जो डिस्कशन करें, जो कि मंडे के लिए। सो यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखोगे तो 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का हमने जो मार्केट का मोमेंटम हुआ है, जो कि हमने थोड़ा लो टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करें। अगर आप 5 अगस्त हमने डेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, और पूरे डे वाइज हमने यहाँ पे डेट लिखा है और यहाँ पे कुछ ब्रेक्स दिए। तो ये बीच वाला जो पार्ट है, हर एक ब्रेक के बीच में पर्टिकुलर डे का, जैसे कि 14 अगस्त का ये बीच वाला मोमेंटम है। तो आपको थोड़ा इजी अंडरस्टैंड होने के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे ब्रेक वाइज यहाँ पे दिया है, ताकि आपको डेटा थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए। सो ओवरऑल अगर आप 5 अगस्त से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर 16 अगस्त मतलब फ्राइडे तक अगर आप देखोगे तो एक ही रेंज में आपको मोमेंटम दिखा होगा यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर हम, जैसे कि हमारे पिछले सीरीज में हम कह रहे हैं कि अगर आइदर लेवल कोई ब्रेक होता है तो वहाँ से पॉजिटिव, और आइदर लेवल कोई डाउन साइड की ब्रेक होता है तो वहाँ से निगेटिव सेंटीमेंट देखने हमें मिल सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर मोमेंटम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है, जो कि अराउंड 49,959 और 49,800 के बीच में सपोर्ट लेके, मतलब ओवरऑल अगर आप पिछले वीक से ये वीक भी अगर आप देखोगे तो 49,800, 49,700 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहाँ से अगेन एंड अगेन बैंक निफ्टी पुल बैक ले रही है। बट अभी ये हमें देखना होगा कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले हफ्ते में 50,830 अगर क्रॉस करती है बैंक निफ्टी तो वहाँ से अच्छी खासी तेजी, मतलब 300-400 पॉइंट की एक रैली हम छोटी देखने मिल सकती है। जिस दिन 49,700 या 49,654, जो कि आप अगर देखोगे 14 अगस्त का लो था, अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से डाउन साइड की 300-400 पॉइंट की मोमेंटम देख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी भी रेंज में है, जब तक 50,830 ब्रेक नहीं होता तब तक वहां से 300-400 पॉइंट की तेजी हम देखने नहीं मिल सकते। फिर उसके बाद के मोमेंटम हम डिस्कस करेंगे। डाउन साइड जैसे कि 47,700, 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जहां पे 14 अगस्त का लो और यहाँ पे 6 अगस्त का लो अगर आप देखोगे लगभग सेम है, खाली 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। सो डाउन साइड जाते वक्त अगर ये लेवल ब्रेक होता है 49,654, 659, तो वहां से फिर नीचे जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि सीधा हमारे जो लेवल्स है मंडे के लिए उस पर आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे 19 अगस्त 2024 के लिए हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाले हैं। सो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है फ्राइडे का वो है 50,516, एंड जो मंडे के लिए 50% लेवल है वो है 50,204। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग आया है वो 50% के ऊपर आया है, जो कि अराउंड 50,603 जो कि फ्राइडे का हाई था, और 50,414 उसके बीच वाला लेवल, उसके बीच में बैंक निफ्टी का हाई क्लोजिंग हुआ है, हाई के नजदीक। सो यहाँ पे 50,600 अगर क्रॉस होती है तो 50,791, ठीक है, और 50,791 और जो हमने चार्ट पे देखा था पिछले हफ्ते का हाई 50,830, वो भी ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, अगर 50,603 ब्रेक होता है तो 50,791 आ सकता है। अगर 791 और 50,830 ब्रेक हुआ देन 50,907, 51,001, 51,095, 51,400 और 51,700 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग 50,603 ब्रेक होना ऊपर साइड इंपॉर्टेंट है, देन 50,791 और 50,830 वाला लेवल जो हमने चार्ट पे देखा था। सो आपको वो भी ध्यान में रखना है। सो इंपॉर्टेंट थिंग जैसे कि कहा कि 50,719, 791 और 830 भी क्रॉस होता है तो 50,907, 51,001, 51,095 और 51,400। सो यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा जो सपोर्ट ले रहा है
ओनली बिलो 49,654 एंड 49,700 अगर जाती है तो बैंक निफ्टी डाउन साइड आने की संभावना है। बट ओवरऑल अगर आप देखो अच्छा खासा बेस बन गया पिछले 8 या 10 सेशंस में, जो कि 49,700 और 800 के बीच है। सो हमें ऐसे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे आई, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ से थोड़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिली है। सो अगर डाउन आई तो बैंक निफ्टी को 49,800 और 49,994 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम करंट लेवल। ठीक है, तो शायद ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, सपोर्ट ले सकती है। अगेन एक पुल बैक बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है। सो ओवरऑल हमें ऐसे लग रहा है यहाँ से थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। ओनली बिलो 49,700 या 654 के नीचे जाती है तो ही डाउन ट्रेंड होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर 49,806 जो कि फ्राइडे का लो है वो ब्रेक होता है तो 49,617, 49,501, 49,407, 49,300 और 49,009 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट कभी ओनली बिलो 49,654 एंड जो 49,700 का एक बेस था उसके नीचे जाती है तो ही। अदरवाइज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर सपोर्ट लेती है तो वहां से पुल बैक आने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 50,516 का क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल 50,110 के आसपास आती है और वहां पे आपके नजर में कोई बाइंग की कंडीशन, बाइंग का पैटर्न बनता है तो वहां से पुल बैक आने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल 50,110 के आसपास अगर कोई कंडीशन बनी बाइंग की तो आपके लिए 50,204, 50,298 और 50,414 ये फर्स्ट लेवल्स होंगे जहां तक बैंक निफ्टी आ सकती है। कभी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आती है, सपोर्ट लेती है तो की बात है। हमने 3 कंडीशन आज के सीरीज में भी आपसे डिस्कस किया है। सो यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स आज हम सीधा, अगर आप निफ्टी में भी देखोगे सेम चीज रिपीट है जो कि एक रेंज बाउंड में। हालांकि एक चीज पॉजिटिव है कि निफ्टी के लिए जो 24,572 का एक रेजिस्टेंस था वो निफ्टी ने क्या किया है, ब्रेक किया है। 472 का, माफ कीजिए, यहाँ पे देखिए 24,472 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो निफ्टी में ब्रेक किया है। सो करंट लेवल से हमने जो कहा था 24,196 आप देख सकते हो फ्राइडे को एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास लो किया है। सो 24,196 आने वाले समय के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि अगर नीचे भी थोड़ी आई बैंक निफ्टी तो पिछले कुछ हफ्ते में 4 या 5 बार 24,350 का लेवल हमने आपसे कई बार आपसे डिस्कस किया। तो आने वाले समय में 24,350 ये आपके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 24,350, 24,195 का जो लेवल है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और अगर 24,472 के ऊपर सस्टेन रहती है निफ्टी तो 24,592, 24,688 ये लेवल्स हमें चार्ट के बेसिस पे दिख रहे। तो चार्ट के बेसिस पे हमने आपसे डिस्कस किया कि करंट लेवल से 24,382, 350 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे और थोड़ा सा अगर डाउन आता है तो 24,195, 185 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अप साइड में करंट लेवल से 24,592 आ सकती है, अगर वो भी क्रॉस किया तो 24,688 और फिर ऊपर के एक एक लेवल निफ्टी टच कर सकती है। तो हम थोड़ा लेवल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सो करंटली जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो है 24,541 जो कि फ्राइडे का जो हाई था 24,563 उस लेवल के नजदीकी क्लोजिंग है। सो करंट लेवल से अगर 24,563 क्रॉस होता है देन 24,648, 24,701, 24,743, 24,786 ये लेवल्स निफ्टी आने की संभावना है। कभी अगर 24,563 क्रॉस करता है तो लेवल्स के बारे में अभी अगर देखोगे सेम जो चार्ट पे हमने डिस्कस किया उसी तरह पे यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है सेम जो हमने डिस्कस किया वही पार्ट है। फ्रॉम करंट लेवल अगर निफ्टी डाउन आती है तो निफ्टी को 24,479 जो कि हमारा चार्ट में 472 का था तो लगभग 479 का सपोर्ट है। देन 24,426, 24,384 सो यहाँ पे 384 है, वहां पे चार्ट में हमने 382 देखा था जो कि लास्ट वीक का एक हाई था।
सो करंट लेवल से अगर नीचे आती है तो इन लेवल्स पे निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। कौन से लेवल्स है, ये आप सभी के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। सो 24,479, 24,426, 24,384 और 24,341 ये निफ्टी के लिए, मंडे के लिए और आने वाले समय पे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे। शायद ऐसे हो सकता है करंट लेवल से सीधा निफ्टी ऊपर जाए, या फिर करंट लेवल से अगर नीचे आई तो इन लेवल्स पे जो हमने डिस्कस किया, इन लेवल्स पे सपोर्ट ले सकती है और वहां पे शायद कोई बाइंग की कंडीशन बनने के बाद वहां से अगेन अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल चलो ऐसे पकड़ते कि 24,341 तक करंट लेवल से निफ्टी आई और वहां पे कोई बाइंग की कंडीशन बनी, तो आपके लिए 24,384, 24,426, 24,479 और 24,563 ये कुछ लेवल्स हो सकते हैं आने वाले समय के लिए पुल बैक के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आती है और वहां पे कोई कंडीशन बनती है बाइंग की, तो की बात है। ओवरऑल थोड़ा यहां से हमें पुल बैक जो आया है, रिकवरी आई और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने बनाया है, वो जारी रहेगा। काफी अच्छा डिस्कशन पिछले कुछ दिनों में हमने वीडियो के केके सीरीज के माध्यम से आपसे किया था और इस सीरीज में भी हमारा अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डिस्कशन किया है। ओनली बिलो 24,000 ध्यान में रखना आप सभी को, ओनली बिलो 24,195 या 185 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो वहां से फिर थोड़ा अगेन डाउन ट्रेंड आ सकता है। कभी ओनली बिलो 24,200 एंड 24,195 जो कि हमने लेवल आपसे डिस्कस किए। सो एज्यूम करते कि चलो अगर निफ्टी फ्राइडे का लो ब्रेक करते जो कि 24,204, बट आपको ये भी ध्यान रखना कि पिछले कुछ दिनों में लास्ट वीक में 24,195 के आसपास बहुत टाइम निफ्टी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो कि हम प्राइस एक्शन बोलते हैं उसी को। तो 24,204 और 24,195 के नीचे जाती है तो 24,119, 24,067 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते में 2 बार निफ्टी ने 24,079 वाला जो सपोर्ट था 2 से 3 बार वहां पे सपोर्ट लिया है। सो आने वाले समय में भी 24,067 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 24,024, 23,982, 23,845 के पास निफ्टी आने की संभावना है। इन लेवल के आसपास भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 23,840 आने वाले समय में भी हमारे लिए ये जो लेवल्स है काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो काफी अच्छा स्वीट एंड अच्छा डिस्कशन हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में रहा है। अब हम चलते हैं जो कि आज के लिए जो मतलब आने वाले समय के लिए जो एक फंडामेंटल स्टॉक है, काफी हमें अच्छा लग रहा है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ठीक है, इसके जो फंडामेंटल्स है काफी अच्छे, जैसे कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 202% का इसमें ग्रोथ आया है। देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी अगर आप देखते हो अच्छा खासा 19.4% का इसमें ग्रोथ है सेल्स में। पेग रेशो भी काफी अच्छा है, 0.41 है जो कि काफी अच्छा है। करंट रेशो भी 1.53 है, वो भी काफी अच्छा है। देन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 11,950 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है, ये भी अच्छा है। सो इंडस्ट्रियल पी अगर आप देखते हो तो इसका 33 है। अगर उसको हम कंपेयर करते हैं स्टॉक का इंडिविजुअल पी 13.4, ये भी काफी अच्छा है। फेस वैल्यू इसका 1 है। डिविडेंड यील्ड 0.70 है, अच्छा है। देन अगर 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 52 वीक हाई है इसका 224 और 52 वीक लो है 58.8 और करंटली जो स्टॉक चल रहा है अराउंड 201। हम ये स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अगर मार्केट करेक्ट भी होता है और ये भी स्टॉक अगर करेक्ट होता है, बट इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अगर आप देखोगे काफी अच्छा है। ठीक है, देन सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.50 का है। देन प्रॉफिट ग्रोथ 201% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिटर्न ऑन एसेट भी काफी अच्छे 8.56 है। देन प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 46.2% है, यहाँ पे थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होना जरूरी है। देन ROCE एवरेज है जो कि 16.2% है। देन अर्निंग पर शेयर 15 है, काफी अच्छा है, मतलब डिसेंट है। ROE 15.9% है, ये भी वैल्यूएशन डिसेंट है। सो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.46 है।
सो ओवरऑल अगर इस इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के अगर फंडामेंटल्स देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट देखा तो वो भी काफी अच्छा है। सो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा हाई पे है, कहीं पे सपोर्ट ले रहा है। सो ओवरऑल आप जैसे कि सोचते हो कि चलो 1-2 साल के लिए हमें थोड़ा व्यू रखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है, सो लंबे समय के लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो में इस पे आप नजर रख सकते हो ये स्टॉक पे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 19 अगस्त 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।